धोखे का शिकार। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक अर्जुन की है, जो हमेशा से एक अच्छे और ईमानदार इंसान बनने की कोशिश करता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। अर्जुन के माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। वह एक छोटे से खेत में काम करता था और अपने छोटे से परिवार को संभालने की कोशिश करता था। हालांकि उसे हमेशा यह एहसास था कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। एक दिन अर्जुन को शहर से एक आदमी विजय मिला। विजय एक व्यापारी व्यक्ति था जो कई शहरों में काम करता था। विजय ने अर्जुन से कहा, तुम काफी मेहनती हो, तुम्हारे पास सफलता पाने के लिए एक बड़ी योजना होनी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा व्यापारी बना सकता हूँ। अर्जुन ने विजय की बातें सुनी और उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। विजय ने उसे यह भी बताया कि उसे कोई निवेश करने की जरूरत नहीं, वह बस उसे अपने संपर्क और योजनाओं से मदद करेगा। अर्जुन को विजय पे पूरा विश्वास था और उसने विजय के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। विजय ने अर्जुन को अपने व्यापार के बारे में और भी विस्तार से बताया। वह कहता, तुम्हारे पास खेतों का अच्छा अनुभव है और मैं तुम्हें उन फसलों को बेचने का तरीका सिखाऊंगा जो पूरे देश में बहुत प्रचलित है। तुम बस मेरी योजनाओं के अनुसार चलो और मैं तुम्हें संपत्ति दिलवाऊंगा। अर्जुन ने विजय की बातों में विश्वास किया और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। विजय ने अर्जुन को एक नया व्यापार खोलने के लिए प्रेरित किया, जिसमें वह बड़ी मात्रा में उन्नत बीज और उर्वरक खरीदने लगा। विजय ने उसे यह कहकर विश्वास दिलाया कि इस व्यापार से जल्द ही बड़ा मुनाफा होगा। कुछ महीने बाद अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी निवेश कर दी और खेत में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन व्यापार की दिशा में जितना भी निवेश किया उतना ही घाटा होने लगा। विजय ने अर्जुन को हर बार नई योजनाओं के बारे में बताया और उसे और अधिक पैसा लगाने को कहा। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार समस्या कहाँ है। एक दिन अर्जुन ने देखा कि विजय के संपर्क में आने वाले दूसरे व्यापारी भी अपनी मेहनत और समय के बावजूद कुछ खास हासिल नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन को अब संदेह होने लगा, लेकिन विजय के द्वारा दिए गए वादों ने उसे फिर से धोखा खाने की इजाजत दे दी। विजय ने उसे हमेशा यही समझाया था कि अर्जुन, सफलता के लिए समय लगता है, धैर्य रखना जरूरी है। कुछ महीने बाद अर्जुन को यह समझ में आ गया कि वह केवल धोखे का शिकार हो रहा था। विजय ने उसे हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बातें की, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य अर्जुन की मेहनत का लाभ उठाना था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह विजय से मिलने जाएगा और अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने विजय को फोन किया और मिलने का समय तय किया। जब अर्जुन विजय से मिलने गया तो वह साफ तौर पर समझ गया कि विजय के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। विजय ने उसे बड़े आराम से बताया, तुमने जो किया वो तुम्हारा काम था, मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा रहा था। व्यापार में नुकसान होते हैं और यह तुम्हारी गलती थी। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि विजय ने उसे हमेशा के लिए धोखा दिया था। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं खाया था। विजय ने उसका सब कुछ ले लिया था और अब अर्जुन खाली हाथ था। अर्जुन अब टूट चुका था। उसने अपना पैसा और अपनी मेहनत सब कुछ खो दिया था। वह बहुत निराश था, लेकिन फिर उसने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। उसने सोचा, अगर मैं खुद को इस हालत में छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन और भी खराब हो जाएगा। मुझे उठना होगा और फिर से शुरू करना होगा। अर्जुन ने अपने पुराने खेतों पर काम करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने तय किया कि वह अब खुद को फिर से खोने नहीं देगा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने का फैसला किया और अपनी मेहनत के बल पर नए सिरे से शुरुआत की। इस बार उसने विजय से कुछ भी नहीं सीखा, बल्कि खुद के अनुभव से यह समझा कि किसी पर अत्यधिक विश्वास करना और बिना सोचे समझे किसी के झांसे में आना कितना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने खेतों को संजोना शुरू किया। उसने पुराने
तरीके से खेती करना शुरू किया, लेकिन अब उसने अपनी मेहनत से हर फैसले को खुद लिया और किसी के झांसे में नहीं आया। कुछ सालों में अर्जुन ने अपने पुराने खेतों में बड़ी सफलता प्राप्त की और एक छोटे से किसान से एक समृद्ध व्यापारी बन गया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का नाम पूरे क्षेत्र में जाना जाने लगा। वह अब दूसरों को अपने अनुभव से सीख दे रहा था। उसने अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा किया और यह बताया कि कैसे धोखा खोने के बावजूद वह अपने कदमों पर खड़ा हुआ। उसने यह सीखा था कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, ईमानदारी और खुद पर विश्वास जरूरी है। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि धोखा हमेशा किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि खुद से भी हो सकता है। जब हम अपनी कमजोरी और लालच पर काबू नहीं पा सकते। अब अर्जुन अपनी कहानी सुनाता था ताकि दूसरों को यह सिखाया जा सके कि धोखा देने वाले लोग किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मविश्वास और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करनी चाहिए।